हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करेंगे चैप्टर 14 का वर्कशीट 1 मेंसुरेशन चैप्टर का। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 तक इसके पहले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द टू पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्राइपीजियम हुज एरिया इज 1.6 मीटर स्क्वायर, एल्टीट्यूड इज 10 डेसीमीटर एंड one of the parallel sides is longer than the other by 8 डेसीमीटर। ओके, यहाँ पे देखिए साइड्स, टू पैरेलल साइड्स फाइंड करना है हमको। जो ट्रेपेजियम का जो पैरेलल साइड्स है इसका लेंथ फाइंड करना है। इसका एरिया दिया हुआ है 1.6 मीटर स्क्वायर एंड एल्टीट्यूड इज 10 डेसीमीटर। एल्टीट्यूड ये हाइट दिया हुआ है 10 डेसीमीटर। ओके, एंड वन ऑफ द पैरेलल साइड इज लॉन्गर देन द अदर बाई 8 डेसीमीटर। मीन्स जो दूसरा जो साइड है पैरेलल साइड्स वो एक दूसरे का 8 डेसीमीटर ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखिए डेसीमीटर में है तो इसको मीटर में चेंज करना होगा। फर्स्ट हम इसको मीटर में चेंज करेंगे। यहाँ पे देखिए 10 डेसीमीटर, इसका पहले नाम दे देंगे यहाँ पर PQRS। ओके, ये हमारा T हो गया। अब यहाँ पे हाइट दिया हुआ है एल्टीट्यूड 10 डेसीमीटर, तो ये इसको मीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा ये हमारा 1 मीटर। ओके, क्योंकि 10 डेसीमीटर इक्वल टू 1 मीटर होता है। अब ये हमारा 1 मीटर हाइट हो गया। अब पैरेलल साइड्स इसको देखिए x ले लेंगे, x मीटर, और दूसरा क्या है 0.8 डेसीमीटर ज़्यादा है, तो इसको मीटर में अगर हम चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा x प्लस 0.8 मीटर। डेसीमीटर को मीटर में चेंज करें तो 0.8 आ जाएगा। ये हमारा पैरेलल साइड x हो गया और x प्लस 0.8 हो गया। अब एरिया फाइंड का एरिया हमारा दिया हुआ है, लिखेंगे फर्स्ट लेट वन पैरेलल साइड इज इक्वल टू x मीटर, ले लिए हैं, एंड अदर पैरेलल साइड देयरफॉर अदर पैरेलल साइड इज इक्वल टू x प्लस 0.8 मीटर। ओके, दूसरा साइड हमारा क्या हो जाएगा x प्लस 0.8 मीटर। अब एल्टीट्यूड हमारा 1 मीटर हो जाएगा क्योंकि 10 डेसीमीटर दिया हुआ है। लिखेंगे इसको एल्टीट्यूड इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर, ये हमारा 1 मीटर हो जाएगा। ओके, अब एरिया पता है हमको क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइपीजियम इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1.6 मीटर स्क्वायर। ये दिया हुआ है 1.6 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 1/2 का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड्स x प्लस 0.8 इंटू हाइट कितना है 1 मीटर इज इक्वल टू 1.6 मीटर स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे देखिए 2 यहाँ पे डिवीजन में है, ये राइट साइड जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। यहाँ पे x प्लस x क्या हो जाएगा, ये 2x प्लस 0.8, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आएगा। ये हमारा मीटर में होगा, इज इक्वल टू 1.6 मीटर स्क्वायर इंटू 2। ओके, अब देखिए 2x प्लस 0.8 इज इक्वल टू 1.6 इंटू 2 क्या हो जाएगा, ये 3.2 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 3.2 माइनस 0.8। सब्ट्रैक्ट करेंगे 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3.2 में 0.8 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आ जाएगा ये 2.4। ओके, अब x इज इक्वल टू 2.4 डिवाइड बाई 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1.2। x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1.2 मीटर। देखिए ये मीटर में आएगा, यहाँ पर ये मीटर में आ गया। ओके, अब आगे देखिए ये हमारा x की वैल्यू आ गई, तो दोनों पैरेलल साइड्स हमको फाइंड करना है डेसीमीटर में। तो क्या होगा यार, सो one parallel side
इज इक्वल टू 1.2 मीटर। देखिए 1.2 मीटर है, अगर इसको हम डेसीमीटर में चेंज करेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 12 डेसीमीटर। ओके, एंड अदर पैरेलल साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 मीटर। क्यों होगा? क्योंकि 1.2, देखिए ऐड कर देंगे सीधा, इसको लिखेंगे x की जगह पे क्या आ जाएगा हमारा 1.2 प्लस 0.8, ये आ गया 2 मीटर। अब 2 मीटर को डेसीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 20 डेसीमीटर। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। 12 डेसीमीटर है, 20 डेसीमीटर, ये हमारे पैरेलल साइड्स हैं। ओके, नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है, द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कैनल इज in the form of a trapezium. If the top of the canal is 15 meter wide, the bottom is 8 meter and the area of cross section is 138 meter square. Find its depth. देखिए ये कैनल का ट्रेपेजियम फॉर्म में है, ये ट्रेपेजियम फॉर्म में है। इफ द टॉप ऑफ द कैनल इज 15 मीटर वाइड, जो टॉप है वो कितना चौड़ा है 15 मीटर। ओके, एंड द बॉटम इज 8 मीटर, ये जो बॉटम है ये हमारा 8 मीटर चौड़ा है वाइड, एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 138, एरिया दिया हुआ है 138 मीटर स्क्वायर। फाइंड इट डेप्थ, हमको इसकी गहराई मतलब हाइट, एल्टीट्यूड फाइंड करना है। तो फर्स्ट इसका नाम दे देंगे यहाँ पर ABCD। ओके, हमको हाइट फाइंड करना है h। तो फॉर्मूला हमको पता है, फर्स्ट लिखेंगे यहाँ पर लेट डेप्थ ऑफ द कैनल इज h मीटर। ओके, h मीटर ले लिए। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, पूरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू 138 मीटर स्क्वायर। ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है 1/2 इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। देखिए 15 और 8 को ऐड करेंगे, 15 प्लस 8 इंटू हाइट, हाइट देखिए एच लिए हम, इज इक्वल टू 138 मीटर स्क्वायर। ओके, अब आगे देखिए सॉल्व करेंगे, 1/2 इंटू 15 प्लस 8, ये कितना हो जाएगा 23 इंटू एच इज इक्वल टू 138 मीटर स्क्वायर। ओके, अब h की वैल्यू फाइंड करनी है हमको, h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 2 हमारा डिवीजन में है तो राइट साइड जाएगा, ये हमारा मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा 138 इंटू 2 हो जाएगा डिवाइड बाई 23। ओके, क्योंकि 23 डिवीजन मल्टीप्लीकेशन में है तो यहाँ पे डिवीजन में आ जाएगा। अब देखिए इसको डिवाइड करेंगे 23 से, कितने टाइम जाएगा 6 टाइम, 138 में 6 टाइम जाएगा, h इज इक्वल टू आ जाएगा 6 2 ज़ा 12 मीटर। ओके, h की वैल्यू हमारी क्या आ गई 12 मीटर। तो लिखेंगे सो डेप्थ ऑफ द कैनल इज इक्वल टू 12 मीटर। ओके, नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है, टू पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर 58 सेंटीमीटर एंड 42 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए ट्रेपेजियम का पैरेलल साइड्स का लेंथ दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर एंड 58 सेंटीमीटर। ओके, द अदर टू साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ विच इज 17 सेंटीमीटर। जो और दो साइड्स हैं इनका लेंथ दिया हुआ है 17 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, हमको एरिया फाइंड करना है ट्रेपेजियम का। तो यहाँ पर देखिए कुछ हमको कंस्ट्रक्शन करना होगा, क्योंकि इसका हाइट फाइंड करने के लिए, पैरेलल साइड का लेंथ तो पता है हमको, हाइट फाइंड करने के लिए हमको इसके पैरेलल, ये जो इसका नाम दे देंगे ABCD। ओके, अब AB के पैरेलल साइड एक ड्रॉ करना होगा, कंस्ट्रक्शन करना होगा, तब क्या हो जाएगा, जो AD की लंबाई होगी, जो AD का लेंथ होगा वो हमारा यहाँ पर जो कंस्ट्रक्ट करेंगे उसकी हमारा यहाँ पर इसकी लेंथ हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कंस्ट्रक्ट करेंगे
ए बी के पैरेलल एक लाइन। ओके, देखिए ये इसका नाम दे देंगे हम लोग डी एम। ओके, अब देखिए ए डी और बी एम ये दोनों इक्वल है, क्योंकि ये भी पैरेलल है तो ये 42 सेंटीमीटर होगा। ओके, अब एम सी हमारा कितना होगा, 58 में 42 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एम सी हमारा टोटल कितना आएगा 16, ये आएगा 16, और ये यहां से बी एम कितना होगा 42। अब यहां पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे पॉइंट डी से, ये हमारा हाइट होगा। ये परपेंडिकुलर जब होगा तो ये दोनों को बराबर डिवाइड करेगा, इसका नाम यहां पे एल दे देंगे, ये एल। तो एम एल और एल सी ये दोनों कितना होगा 8 सेंटीमीटर ये भी होगा और 8 सेंटीमीटर ये होगा, क्योंकि दोनों 16 सेंटीमीटर हैं। अब इसको हम लिखेंगे, पहले इसको क्या होगा, पहले लिखेंगे लेट ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम। ओके, एबीसीडी हमारा एक ट्रेपीजियम है इन विच BC इज इक्वल टू 58 सेंटीमीटर, BC हमारा 58 सेंटीमीटर है, एंड AD इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर, AD 42 सेंटीमीटर है। अब यहां पर देखिए AB और CD दोनों इक्वल है, AB इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। ओके, अब कंस्ट्रक्शन हम क्या किए हैं, देखिए कंस्ट्रक्शन लिखेंगे यहां पर, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ ए DM पैरेलल टू AB। DM ड्रॉ किए हैं, किसके पैरेलल है, AB के पैरेलल है। ओके, अब क्या हो जाएगा, नाउ MC इज इक्वल टू BC माइनस BM। MC जो होगा ये टोटल BC में BM को माइनस कर देंगे तो हमारा MC आ जाएगा ये। ओके, MC इज इक्वल टू BC कितना है 58 माइनस BM 42, यह आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। ओके, अब देखिए हमारा ये MC आ गया, MC हमारा जो L है ये दोनों को बराबर डिवाइड करेगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, तो ML इज इक्वल टू LC। ओके, ML इज इक्वल टू LC लिखेंगे इन ट्रायंगल MCD ML इज इक्वल टू हाफ MC। ML जो होगा वो MC का हाफ होगा, ML इज इक्वल टू 1/2 इंटू 16, 2 8 जा 16, ML इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ओके, रीजन लिख देंगे यहाँ पर, बिकॉज L इज द मिड पॉइंट ऑफ MC। ओके, L जो है MC का मिड पॉइंट है। अब आगे देखिए ये हमारा पता हो गया है। अब पाइथागोरम थ्योरम से हम इसका हाइट फाइंड कर सकते हैं। देखिए ये हमारा 8 हमको पता चल गया, LC हाइट हमको पता करना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। देखिए DL इज इक्वल टू DC स्क्वायर माइनस LC स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर देखिए DC हमारा कितना है 17 स्क्वायर माइनस LC 8 स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर हमारे हाइट फाइंड हो जाएगा DL। ओके, 17 का स्क्वायर 289 माइनस 8 8 जा 64, ये आ जाएगा √225। ओके, अब 225 ये हमारा 15 का स्क्वायर है, तो DL का जो हमारा हाइट है ट्रेपीजियम का वो आ गया 15 सेंटीमीटर। तो एरिया के लिए क्या फॉर्मूला चाहिए हमको, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू ट्रेपीजियम इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड्स BC प्लस AD इंटू LD। ओके,
देखिए सम ऑफ द पैरेलल साइड्स 42 प्लस 58 एंड हाइट हमारा कितना आया है 15 सेंटीमीटर। ओके, अब देखिए यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे 1/2 इंटू क्या हो जाएगा BC प्लस AD 58 प्लस 42 इंटू 15, हमारा हाइट कितना है 15। अब इसको सॉल्व करेंगे 1/2 इंटू 58 प्लस 42 ये आ गया 100 इंटू 15 टू 50 टाइम जाएगा ये। अब मल्टीप्लाई कर देंगे 50 में 15 से 750 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आ गया। लिखेंगे सो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू 750 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट 11th क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम are in the ratio 4:7 if the height of trapezium is 14 meter and its area is 385 square meter, find the length of its parallel sides। ओके, देखिए लेंथ दिया हुआ है तो ट्रेपीजियम का लेंथ का रेशियो दिया हुआ है 4:7। इफ द हाइट ऑफ ट्रेपीजियम इज 14 मीटर, जो हाइट दिया हुआ है ये 14 मीटर है, एंड इट्स एरिया इज 385 स्क्वायर मीटर, एरिया दिया हुआ है 385 स्क्वायर मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स, हमको दोनों पैरेलल साइड्स का लेंथ फाइंड करना है। तो फर्स्ट इसका नाम दे देंगे JKLM। ओके, और यहाँ पर हाइट दिया है MN 14 मीटर। ओके, तो फर्स्ट देखिए रेशियो में दिया हुआ है लेंथ, तो लेंगे इसको लेट फर्स्ट पैरेलल साइड इज इक्वल टू 4x। 4x होगा क्योंकि 4:7 है, और सेकेंड लेंथ क्या हो जाएगा हमारा, एंड अदर पैरेलल साइड इज इक्वल टू 7x। देखिए 4x हो गया ये, और ये हमारा लेंथ 7x हो गया JK। ओके, अब एरिया दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू 385 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला यूज करेंगे 1/2 इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, क्या होगा 4x प्लस 7x इंटू हाइट 14 दिया हुआ है इज इक्वल टू 385 मीटर स्क्वायर। ओके, अब सॉल्व करेंगे आगे, देखिए 1/2 क्या हो जाएगा 7 प्लस 4 11x इंटू 14 इज इक्वल टू 385 मीटर स्क्वायर। ओके, यहाँ पर देखिए 2 7 जा 14, ओके 11 7 जा 77 हो जाएगा, 77x इज इक्वल टू 385 मीटर स्क्वायर। x इज इक्वल टू 385 मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई 77 मीटर। देखिए मीटर में आएगा, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए डिवाइड करेंगे 77 से, पहले 7 से ही डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, अब 11 5 जा 55, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 5 मीटर। ओके, ये हमारा x का वैल्यू आ गया। तो फर्स्ट देखिए फर्स्ट लेंथ हमारा क्या हो जाएगा 4 इंटू 5 20 मीटर, एंड सेकेंड 7 इंटू 5 35 मीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे हेंस पैरेलल साइड इज इक्वल टू 4x, क्या हो जाएगा 4 इंटू 5, ये आ गया 20 मीटर। ओके, एंड अदर पैरेलल साइड इज इक्वल टू 7x, 7 इंटू 5, ये आ गया 35 मीटर। ओके, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया दोनों पैरेलल साइड का, ये 20 मीटर एंड 35 मीटर। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन है द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रेपीजियम इज 104 मीटर
पेरीमीटर दिया हुआ है ट्रेपेजियम का 104 मीटर, इट्स नॉन पैरेलल साइड्स आर 18 मीटर एंड 22 मीटर। जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं इसका लेंथ दिया हुआ है 18 मीटर एंड 22 मीटर एंड इट्स एल्टीट्यूड इज 16 मीटर। जो एल्टीट्यूड है हाइट वो 16 मीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, को एरिया फाइंड करना है। ओके तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट हम इसका नाम ले लेंगे ए बी सी डी। ओके अब ये हाइट हमको पता है डी ई, तो पहले हम डी सी ये ए ले लिए हैं, इसका लेंथ डी सी ए और यहाँ ए बी का लेंथ ले लिए हैं बी। ओके मीटर में। अब क्या होगा, पेरीमीटर दिया हुआ है 104 मीटर, लिखेंगे पेरीमीटर इज इक्वल टू 104 मीटर। ओके तो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ द साइड्स, ऑल साइड्स, सारे साइड को ऐड करेंगे तो हमारा पेरीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ पर ऐड करेंगे 18 प्लस बी प्लस 22 प्लस ए इज इक्वल टू 104 मीटर। तो यहाँ पर देखिए ए प्लस बी हमारा सम ऑफ द पैरेलल साइड्स क्या होगा, ए प्लस बी हो जाएगा। इसको अलग लिख लेंगे ए प्लस बी प्लस 18 प्लस 22 ये आ गया हमारा 40 इज इक्वल टू 104 मीटर। ओके अब ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 104 माइनस 40, सब्ट्रैक्ट करेंगे ए प्लस बी का वैल्यू आ जाएगा 64 मीटर। ओके ये ए प्लस सम ऑफ द पैरेलल साइड्स का वैल्यू आ गया। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो सम ऑफ द पैरेलल साइड्स कितना है हमारा 64 इंटू हाइट कितना है 16। तो हमारा एरिया आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 32 इंटू 16। ओके इसको मल्टीप्लाई करेंगे 32 इंटू 16 का, ये आ गया हमारा 512 मीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया। ओके देखिए वर्कशीट 1 के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। ओके